देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर टी.सी. राव सोल्जर वॉइस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो पिछले 5 दिनों में मंगलवार से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर एक अननेसेसरी डिस्कशन चल गई किसी के कारण, वो भी एक विदेशी कंपनी के कारण, जिससे मैं बताना चाहूँगा बीबीसी, जिसने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। ये पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के ऊपर लोगों ने शाही फेंकने की कोशिश की। पहला मौका नहीं है, लेकिन सोने पे कुछ भी करो, सोना सोना ही रहता है। इसका पहला पार्ट पिछले मंगलवार को जारी किया गया है। सीरीज में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो निचली अदालतें इस मामले की तह तक जाकर के कुछ ऐसा उनको नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे हम उनको ब्लेम कर सके। आइए जानते हैं आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। अभी क्यों इसे रिलीज किया गया, यही समय क्यों चुना गया, विवाद कहां से शुरू हुआ, भारत का क्या कहना है, हम एक जन मानस का क्या कहना है, एक पूर्व सैनिक का क्या कहना है। हमें लगता है कि यह एक प्रोपगंडे का हिस्सा है। इसकी कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बनाते हुए इस पे हमारे देश के ऊपर उन्होंने एक ब्लेम लगाने की कोशिश की। हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है उनके लिए, जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वग्रह, निष्पक्षता की कमी है। औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। गुरुवार को पाकिस्तान मूल के एक लेबर पार्टी के सांसद ने ब्रिटिश संसद में यह मुद्दा उठाया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री ऋषि ने इस पर यूके सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया और लंबे समय से चली आ रही है हमारी, जो आज बदली नहीं है, उनकी जो पॉलिसी है हिंदुस्तान के लिए। आगे सुनक ने कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी देश नहीं करेगा। वो क्या, हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करते, चाहे ये कहीं भी हो। लेकिन हम उस चित्रण में जो बिल्कुल गलत दिखाया गया है, जो एक एक बातों पे हम जाएं तो 100% उन्होंने गलत इसको प्रोजेक्शन किया है, उससे कोई सहमत नहीं है। ना यूके सरकार सहमत है, ना उनके प्राइम मिनिस्टर सहमत है, और हिंदुस्तानी सहमत नहीं है। खासकर ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का भी आरोप लगाया। उनके ही सांसद उनके एजेंसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कितने सत्य है उसके अंदर, ये आप जान सकते हैं। बीबीसी जानती भी है अगर उसे विश्व भर में चर्चा में आना है तो उसे मोदी के नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी एक ग्लोबल ब्रांड है। आज दुनिया की उभरती हुई ताकत है भारत, और मोदी का व्यक्तित्व ने सबको बौना सिद्ध कर दिया आज राष्ट्रीय पटल के ऊपर। चाहे वो यूएनओ में कोई मामले हों, चाहे दूसरे यूरोपियन कंट्री के मामले हों, चाहे कोई भी विवाद हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, आज मोदी का जो कद है, मोदी का व्यक्तित्व है, वो बहुत ऊंचा है। बाकी जो भी कुछ दुष्प्रचार करने की कोशिश बीबीसी ने की है, वह उसकी साम्राज्यवादी सोच का प्रतिबिंब है, जिसको खुद अपने देश से पैर उखड़ते नजर आ रहे हैं। मैं बाद में बताऊंगा बीबीसी की क्या हालत है आज। बीबीसी पर ये जो सीरीज है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, वस्तु स्थिति से कोसों दूर है दोस्तों। वो हमें समझना होगा। मोदी यूके के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसी अभद्र भाषा बीबीसी के संस्कारों को शोभा देती है, लेकिन मोदी भारत और दुनिया के कई देशों के लिए एक आंसर है। मोदी है तो मुमकिन है, ये आज पूरी दुनिया जान चुकी है, हिंदुस्तान ही नहीं। हर जगह नारे लगते जब मोदी जी जाते, मोदी है तो मुमकिन है। यह फिल्म पीएम मोदी देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर एक आक्षेप लगाने का प्रयास है, बदनाम करने का प्रयास है, अवमानना करने का प्रयास है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। मोदी जी को G20 देशों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। कुछ ऐसे कारण हैं
जिसके कारण ये बीबीसी ने इस समय पे ये लॉन्च की है। रीजन कि G20 देशों के अध्यक्ष आज नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री हैं। G20 देशों का सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, इसका कई देश पचा नहीं पा रहे हैं। जिस देश ने 200 साल हिंदुस्तानियों पर राज किया, आज उस देश के ऊपर एक हिंदुस्तानी का बीज है उस सर्वोच्च पद के ऊपर, ये भी उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। भारत ने यूके को आर्थिक रूप से पछाड़ दिया है, उसको पीछे छोड़ के हम आगे आगे दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। मोदी के प्रशंसक ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री है, ये भी बीबीसी सहन नहीं कर पा रही है। वो अपने योग्यता से बने हैं, उनके सांसदों ने उनको बनाया है, देश के भविष्य के लिए बनाया है। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार और 2022 में जो बहुमत मिला है, उससे पूरी दुनिया के अंदर एक खलबली सी मच गई है। खासकर बीबीसी वालों को तो सहन हो ही नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने ये एक सीरीज बनाकर अपनी मानसिकता को दिखा दिया है कि कितने नेगेटिव लोग हैं वो। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी भारत में काफी ग्राफ नीचे चला गया है। भारत यूक्रेन रूस युद्ध में तटस्थ की भूमिका में है, एक ऐसी भूमिका में है जो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि अगर युद्ध विराम करा सकते, दोनों देशों युद्ध रुकवा सकते, तो नरेंद्र मोदी रुकवा सकते। ये भी एक कारण है। अमेरिका भारत को बार बार एक जिम्मेदार भागीदार होने का दावा कर रहा है। बार बार उनके मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज बार बार आकर के कह रहे हैं कि भारत एक जिम्मेदार भागीदार है उनकी प्रौद्योगिकी में, सेना के सहयोग में और भी कई क्षेत्रों के अंदर। आगे बताऊंगा मैं आपको। बीबीसी की खुद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे पूरी दुनिया में। एक समय था जब बीबीसी की बात को कोई तवज्जो देते थे। बीबीसी दिवालिया होने की हालत में पहुंच गया है। वो सहारा ले रहा है कोई ऐसी कंट्रोवर्सी का, ऐसे आलोचना करके, ताकि उसको उसकी पॉपुलैरिटी उसकी बरकरार रहे। लेकिन ये दुनिया सब जानती है, भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। चीन को बता दिया हमारे सैनिक, चाहे वो गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे और कोई जगह हो, चीनियों को बता दिया है कि भारत का सिपाही आज मजबूत है, क्योंकि उसके पीछे की जो ताकत है, जो हमारी सरकार है, वो खड़ी है साथ में। नरेंद्र मोदी से व्यक्तित्व जवानों के लिए बहुत बड़ा कारण है, उनका मनोबल के लिए। मोदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए कद से कुछ ताकतें जलती हैं। वो ताकतें भी हो सकता है इसके पीछे हों, जो नहीं चाहते कि भारत इस स्तर पे जाए, भारत का इतनी पूछताछ हो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। यूएनओ में बड़ी जो 500 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो भी आज मोदी की तरफ देखते हैं। शायद हो सकता है बहुत जल्द हमें वहाँ पे एक सीट भी हमें मिलने वाली, 7 सीटें बढ़ाकर, उसके लिए भी लॉबिंग चल रही। हो सकता है उसमें भी एक रोड़ा अटकाने के लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया हो। दुनिया के दूसरे देशों की व्यवस्था पर बीबीसी सीरीज क्यों नहीं बना रहा? अफ्रीकन कंट्री में क्यों नहीं बना रहा? और ऐसे ऐसे कंट्री जहाँ पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वॉलेशन हो रहे हैं, उन पे क्यों नहीं बनाता सीरीज? बीबीसी अगर ऐसे बनाने वाला था तो चर्चिल क्वेश्चन पे क्यों नहीं बनाता? हिटलर पे क्यों नहीं बनाता? हिंदुस्तान में 1943 में जो प्लेग आया था, लाखों लोग मर गए थे, उस पे क्यों नहीं बनाया? तो इसका ध्येय और ही कुछ है, और ताकतें हैं इसके पीछे, जो भारत को और नरेंद्र मोदी को, जो माननीय प्रधानमंत्री है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हर भारतवासी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। भारत की जो ताकत आज उभर रही है, उसको सब लोग मजबूती दे रहे हैं। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।